मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव की वापसी हो चुकी है और अब खरमास भी खत्म होने वाला है। इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चाएं बेहद तेज है कि खरमास बाद यानी 14 जनवरी के बाद जो है कुछ बड़ा देखने के लिए मिलेगा, कुछ बड़ा विस्तार होगा। देखिए, आप भी जानते हैं कि इस वक्त चर्चा सबसे ज्यादा है मंत्रिमंडल के विस्तार की, जिस दौरान ये साफ साफ कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा देखने के लिए मिल सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है बिहार की राजनीति में। ऐसे में दूसरी तरफ देखें तो तेजस्वी यादव की भी वापसी हो चुकी है और वो भी अब जबरदस्त ढंग से जो है राजनीति की रणनीति बनाने में तैयार है। वो भी अब आगे चुनाव के लिए, आगे रणनीति के लिए और उनके सफर के लिए जो है समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समीक्षा बैठक करने के बाद तैयारियों में जुट चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर बात करें अगर एनडीए सरकार में, तो वहां पर भी अब जो है तैयारियां काफी तेज है और कुछ बड़ा होने का इंतजार हमारे साथ साथ आपको भी है कहीं ना कहीं। लेकिन इस दौरान बता दें तो किस तरीके से जो है बीजेपी और जदयू में थोड़ा बहुत खटपल देखने के लिए मिल रहा है। आखिर क्या कुछ है ये भी समझना बेहद जरूरी है। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के लगभग 2 महीने बाद पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यह विस्तार 14 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालिया दिल्ली यात्रा के दौरान चर्चा हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के तहत कुल 9 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। इनमें से 6 मंत्री जनता दल यूनाइटेड के कोटे से और 3 मंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शामिल किए जाने की संभावना है। वर्तमान में नीतीश कुमार सहित जदयू के 9 मंत्री जबकि बीजेपी के 14 मंत्री है, जिनमें 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की भी जो है शामिल देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा लोजपा रामविलास से 2 और हम सेक्युलर आरएलपी से एक एक मंत्रिमंडल में है। जदयू कोटे से वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी 4 और विजेंद्र यादव 5 विभाग संभाल रहे हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि विभागों के बोझ को कम करने और संगठनात्मक संतुलन के लिए नए चेहरे और मंत्रिमंडल में लाना जरूरी है। हालांकि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे। बीजेपी की ओर से राज्य मंत्री नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव की भी जरूरत महसूस की जा रही है। वे फिलहाल 2 मंत्रालय संभाल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी नए चेहरे को मौका देने के साथ साथ उम्र और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर अपने 3 मंत्रियों का जो है चयन करेगी। इसी के साथ अगर दूसरी तरफ देखें तो बिहार में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं। प्रस्तावित विस्तार के बाद मंत्रियों की कुल संख्या 65 तक पहुंच जानी है, यानी सरकार लगभग पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ काम करेगी। और ऐसे में बता दें तो अब जो चर्चा बेहद तेज है, उनमें एक बार फिर से रफ्तार काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि अब एनडीए में जितने भी पार्टी है सबको अपने अपने कह सकते हैं जितने भी घटक दल है उनमें से अपने अपने नेताओं को वो चाहते हैं कि वो एक मंत्रिमंडल संभाले। अब ऐसे में कौन सा मंत्रालय किसके विभाग में जाता है, किसके हिस्से में जाता है, ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर को ये छोड़े चलते हैं। मैं स्वेच्छा और बने रहे भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा।
Luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।